नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल रिपोर्ट पांडा में दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको 2026 में सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलना है तो यह मेरा वीडियो पूरा जरूर देखें अंत तक। क्योंकि दोस्तों बेटी होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पेरेंट्स को, जैसे कि टॉप क्वालिटी का एजुकेशन देना, फिर उसको अच्छे से अच्छे घर में शादी भी करना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पेरेंट्स को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, और वो भी आजकल के इस महंगाई में। ये आपको भी अच्छी तरह से पता है। तो दोस्तों इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम लॉन्च किया है। जी हाँ दोस्तों, इस स्कीम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ विस्तार से, जैसे कि क्या होगा इस स्कीम का क्राइटेरिया, इस स्कीम में जुड़ने के लिए बेटी का एज कितना होना चाहिए, कैसे इस स्कीम से जुड़ सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में कितने बेटियों के लिए खाता खोल सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट जमा करना होगा इस स्कीम को लेने के लिए, और जानेंगे कि टैक्स में बेनिफिट्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और जानेंगे कि यह स्कीम कहाँ खुलवाना बेहतर होगा, पोस्ट ऑफिस में या बैंक में। और अगर कोई भी व्यक्ति 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 या फिर 10,000 मंथली जमा करता है 15 सालों तक, तब उस व्यक्ति को कितना मिलेगा मैच्योरिटी पूरा होने पर। और जानेंगे कि SSY स्कीम में अभी यानी सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है 2026 में। और जानेंगे कि अगर मैच्योरिटी पूरा होने पे पैसा निकालते समय हमको टैक्स लगेगी कि नहीं लगेगी, कि टैक्स फ्री पैसा मिलेगा। ये सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत किया गया था। इस योजना के अंतर्गत देश की बेटियों के लिए बचत खाता खोला जाता है। इस योजना को सुकन्या समृद्धि खाता कहते हैं। इस योजना के तहत 10 साल से कम आयु की बेटी का खाता खुलवाया जाता है, जिसमें हम अपनी बेटिया के भविष्य के लिए बेहतर निवेश कर सकते हैं। दोस्तों हम जान लेते हैं कि इस अकाउंट को कहाँ खुलवाना चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना SSY अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कोई भी नेशनलाइज बैंक की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। SSY खाता खोलने के बाद बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी है। इसके साथ ही बच्ची और अभिभावक के पहचान और पते का प्रमाण भी देना जरूरी है। दोस्तों हम जान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में कितने बेटियों के लिए खाता खोल सकते हैं। दोस्तों आप अधिकतम 2 बेटियों के नाम SSY खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी बेटी के जन्म के समय जुड़वा बेटी हो तो तीसरा SSY खाता भी आप खुलवा सकते हैं। दोस्तों हम जान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि खाता में कितने रुपए से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिनिमम आप कम से कम 250 रुपया से आप जमा के साथ अकाउंट खोला जा सकता है, यानी 250 रुपीज़। वही मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपया यानी 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं इन सिंगल फाइनेंशियल ईयर एज ए मैक्सिमम अमाउंट। 1.5 लाख रुपये से आप ज़्यादा इस स्कीम में आप निवेश नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कि SSY मैच्योरिटी पीरियड क्या होती है। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि बालिका के 21 वर्ष के होने या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक होती है। हालांकि यह निवेश आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक ही करना होता है। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा, भले ही इसमें कोई डिपॉजिट न किया गया हो। दोस्तों इस स्कीम की खास बात यह है कि अगर आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है और आप इस अकाउंट से कुछ पैसा निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए एक कंडीशन रखी है। आप SSY खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए 50% तक आप पैसे निकाल सकते हैं, ओनली फॉर हायर एजुकेशन। दोस्तों आप जान लेते हैं कि भारत सरकार इस स्कीम के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट दे रही है फिलहाल। तो दोस्तों लेटेस्ट SSY इंटरेस्ट रेट 2026 में 8.2% चल रहा है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि रिटर्न्स के बारे में, कि 21 साल के बाद कितना मैच्योरिटी पूरा होने के बाद अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये जमा करता है 15 साल तक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2% के हिसाब से उस व्यक्ति को मिलेगा 69,27,578 रुपया, यानी लगभग 70 लाख, लगभग 70 लाख मिलेगा। दोस्तों इस स्कीम के ऊपर आप टैक्स भी बचा सकते हैं ATC के अंतर्गत। जैसे कि अगर आप 1.5 लाख या रुपीज़ 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। दोस्तों इस स्कीम में खास बात यह है कि मैच्योरिटी पूरा होने के बाद जो भी पैसा आपको मिलेगी वो पूरा के पूरा टैक्स फ्री होगा, यानी कि 70 लाख यानी लगभग 70 लाख रुपया आपको पैसा मिलेगा, उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए वैल्यूएबल होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।